हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंचक एंड विंग का शादी फिक्स हो गया था, बट टोटली फिक्स नहीं हुआ था क्योंकि दहेज के बिना ये शादी नहीं हो सकता। एंड तभी जियांग चैंग गुस्से में आया दहेज के लिए। उससे ये शादी का न्यूज़ नी ओसन से पता चला था एंड जियांग चैंग ने बहुत दहेज ऑफर किया जो कि विंग के लिए एंड लंचक के लिए अनबिलीवेबल था। उन लोगों ने जियांग चैंग के बारे में सोचा भी नहीं था। विंग को बहुत बुरा लग रहा था। वो नहीं चाहता था कि इस सब में उसका भाई इन्वॉल्व हो जाए, बट ऐसा ही हुआ था क्योंकि जियांग चैन ने साफ कह दिया था कि विंग को वो बिना दहेज दिए शादी नहीं करने देगा। अगर विंग की शादी होगी तो दहेज के साथ ही होगा क्योंकि विंग ये डिज़र्व करता है। लंचक एंड विंग के लिए वो पूरा दिन बहुत ही हेक्टिक भरा था। उन लोगों को बहुत ही टेंशन करना पड़ा था, बहुत काम करना पड़ा था। तो रात होते ही लंचक बहुत टायर्ड हो गया था, तो डिनर करके वो अपने रूम पे चला आया था। उसे नींद भी आ रही थी, उसे बहुत ही टायर्ड फील हो रहा था। तो वो जिंगशी में आया, उसने एक वार्म बर्थ लिया एंड वो बेड पे लेट गया। उसे पता है कि वो बहुत टायर्ड है तो उसे जल्दी नींद आ जाएगी एंड उसे नींद भी आ रही थी। वो बेड पे लेट के आज पूरा दिन जो कुछ भी हुआ वो सोच रहा था कि मॉर्निंग को कैसे विंग पैनिक होकर उसके जिंगशी में आया था, देन विंग के भाई का यहाँ पर आना, दहेज को लेकर निगोशिएशन करना, देन उस दिन जैसे ही उन लोगों ने फैन क्लैन के सामने शादी के बारे में कहा था तब फैन न्यूइंग का उसको एंड विंग को देखना। लंजा को लगा था शादी कैंसिल हो जाने के बाद फन न्यूइंग गुस्सा करेंगी, बट उसके आइस में कुछ और ही था। लंजा ने पहली बार लेडी फैन की आंखों में इंटरेस्ट दिखा था। यही सोचते हुए लंजा ने अपने आंखें ओपन किया एंड वो सीलिंग को देखने लगा एंड वो अपने ब्रेन को शांत करने की कोशिश करने लगा। देन उसने एक डीप ब्रीथ लिया एंड अपने आप को रिलैक्स किया। देन फिर से उसने अपने आंखें बंद किया एंड तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दिया, पेपर का आवाज़। एंड वो आवाज़ उसके विंडो से आ रहा था। तो उसने अपने आंखें ओपन किया एंड विंडो की तरफ देखा तो विंडो से एक पेपर मैन अंदर आ रहा था। लंजा बहुत टायर्ड था, उसके लिए उठकर बैठना पॉसिबल नहीं था, तो वो चुपचाप पेपर मैन को देखने लगा। पेपर मैन खिड़की से अंदर आया एंड देन उसने फ्लाई किया एंड फ्लाई करके वो बेड के ऊपर लैंड किया, बिल्कुल लंजे के पिलो में, उसके हेड के पास। लंजे ने अपने फेस को साइड में किया पेपर मैन को देखने के लिए। लंजे को जगे हुए देख के पेपर मैन ने एक डीप शाई किया। हालांकि ये सच में नहीं हुआ था क्योंकि एक पेपर मैन जिसका कोई फेस नहीं है, नोज़ नहीं है, वो साई कैसे कर सकता है। बट लंजे को पता है कि उसने ऐसा ही किया होगा क्योंकि ये पेपर मैन विंग है, इसके अंदर विंग की एनर्जी है, उसका स्पिरिट है। एंड वैसे भी ये काम सिर्फ विंग का ही हो सकता है क्योंकि विंग के बिना इस पूरे क्लैन में इतना बोल्ड कोई भी नहीं है। एंड सडनली वो पेपर मैन फ्रीज हो गया एंड देन वो लाइफलेस होकर पिलो में ही गिर गया। एंड जैसे ही ये चीज़ हुआ, लंजा के जिंगशी के दरवाजे पे एक आवाज़ हुआ, दरवाज़ा खोलने की एंड दरवाज़ा बंद होने की। एंड ऑफ कोर्स दरवाज़ा खोल के विंग अंदर आया चुपके से एंड देन अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही विंग जिंगशी के अंदर आया, लंजा को विंग का स्मेल आया जो कि उसके लिए सबसे रिलैक्सिंग थिंग था। विंग बेड के पास आया एंड वो बेड के ही सामने फ्लोर पे बैठ गया। उसने कहा, मैं बस श्योर होना चाहता था कि तुम अभी तक जगे हुए हो, इसलिए मैंने पेपरमैन को भेजा था। लंजा ने कहा, एंड मैं अकेला हूँ या नहीं ये भी तुम देखना चाहते थे। विंग ने कहा, बिल्कुल, क्योंकि अभी शादी से पहले अपने मंगेतर से ऐसे बिना सुपरवाइज़र के मिलना तुम्हारे लिए प्रॉपर जो नहीं है। लंजा ने कहा, मेरा इज्जत अभी रिस्क में है। ये सुनकर विंग ने एक बिग स्माइल किया। रूम डार्क था बट स्टिल लंजा विंग के स्माइल को फील कर पा रहा था। देन विंग ने कहा, लंजा हमने ये क्या कर दिया हाँ। ये बोल के विंग ने अपने हाथ को लंजा के बेड के ऊपर रखा एंड अपने हेड को बेड पे ही लींट कर दिया एंड वो लंजा को देखने लगा। लंजा भी विंग की तरफ कर्ल्ड हुआ। उसे बहुत ही टायर्ड फील हो रहा था, बट यहाँ पर विंग है तो उसे रिलैक्स भी फील हो रहा था। उसे पता है कि वो दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। तो लंजा ने कहा, एटलीस्ट मेरा एंड फैन न्यूइंग का एंगेजमेंट नहीं हुआ। विंग ने कहा, हाँ हमारा वो गोल तो पूरा हो गया, बट अब इसी बीच में एक दहेज भी आ गया। लंजा ने कहा, एंड एक सुपरवाइज़र भी। विंग ने कहा, हाँ मिंगशन, वो भी एक प्रॉब्लम है।
ये सुनकर लंजा सोच रहा था, सच में उसकी वजह से लंजा एंड विंग कोई भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं, वो लोग कोई भी प्लान नहीं कर पाते हैं। लंजा ने कहा, हर वक्त हमारे साथ किसी और का रहना बहुत ही ऑकवर्ड है। विंग ने कहा, सच में। ये बोलने के बाद वो दोनों कुछ टाइम के लिए साइलेंस थे। देन विंग ने कहा, लंजा, मुझे तुम्हारे साथ अकेले रहने की आदत हो चुकी थी, एंड अब। लंजा ने कहा, एंड अब ऐसा नहीं हो रहा। लंजा बात तो कर रहा था, पर उसे लग रहा था कि उसे नींद आ रही है, वो किसी भी वक्त सो सकता है, क्योंकि आज पूरा दिन बहुत ही टायर्ड था उसके लिए। एंड वैसे भी अभी उसका बेड टाइम बहुत पास हो चुका है, अब उसका आइज से हेवी फील हो रहा था। तभी लंजा ने कहा, तुम्हें फ्लोर पे ठंड लग रहा होगा ना, क्यों ना तुम। ये बोल के लंजा ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। तभी विंग ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। पर लंजे के हाथ को आगे बढ़ाने से विंग के पूरे बॉडी में गुज़बम्स आ गए थे, तो विंग ने भी लंजे के हाथ को पकड़ लिया और कहा, अब मैं सच में ठीक हूँ। ये बोल के विंग ने शाई किया। देन विंग फिर से बेड पे लींड हो गया। उसने कहा, कल जियांग चैंग रिटर्न में साइन करने वाला है, ये दहेज कंफर्म करने के लिए। ये बोल के विंग ने एक सॉफ्ट स्माइल किया और कहा, लंजा, अब मेरे पास एक दहेज भी है। लंजा ने कहा, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब लंजा को बहुत ही स्लीपी फील हो रहा था। विंग ने कहा, इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए इसकी ज़रूरत थी मुझे लंजा। ये बोल के विंग ने शाई किया। देन उसने कहा, मुझे इसके बारे में पहले ही सोचना चाहिए था, मुझे बहुत चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए था, मैं बस चाहता था कि। ये बोल के विंग चुप हो गया। लंजा ने कहा, आई एम सॉरी, तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे। तभी विंग ने कहा, नहीं लंजा, ऐसी बात नहीं है। इस बार विंग का वॉइस सॉफ्ट था बट फियर्स भी था। विंग ने कहा, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, मुझे पता है हम सब कुछ ठीक कर देंगे। एंड ऑफकोर्स लंजा इस बात पे बिलीव करता है, उसे पता है कि वो दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं। एंड वैसे भी शादी के लिए अब विंग को दहेज मिल गया है, एंड इस तरफ फन न्यूइंग के फैमिली भी कल सुबह गुजू से चले जाएंगे, तो ये दोनों रिज़ल्ट ही उनके लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट है। लंजा स्लीपिंगली यही सोच रहा था। तभी विंग ने कहा, अभी मुझे जाना चाहिए, अगर किसी ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो यू नो व्हाट, मैं सच में तुम्हारा इज्जत ख़त्म कर दूँगा। ये सुन के लंजा ने कहा, लन जिंगी के मुताबिक यही है। ये सुन के विंग हंसने लगा। इनफैक्ट लंजा ने भी स्माइल किया। स्माइल करते हुए वो डार्कनेस में ही विंग को देखने लगा, एंड वो सोचने लगा कि वो ज़िंदगी में कभी भी शादी नहीं करना चाहता था, वो बस यही चाहता था कि उसका दिन एंड रात उसकी तरह हो, वो अपना हर दिन बस हैप्पीली स्पेंड करना चाहता था। एंड ये चीज़ सिर्फ विंग के साथ ही हो सकता है। बट अभी लंजा बहुत टायर्ड था, बहुत। अभी उसके आइज़ बहुत ही हेवी फील हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ विंग था। उसका बॉडी ऑटोमेटिक रिलैक्स कर रहा था, उसका आइज़ रिलैक्स कर रहा था। विंग के यहाँ पर आने से उसे और भी नींद आ रही थी। तभी विंग ने कहा, लंजा, तुम्हारा बेड टाइम ऑलरेडी बहुत पास हो चुका है। ये बोल के विंग ने लंजे के हाथ को स्क्वीज़ किया और कहा, अभी मुझे तुम्हें सोने देना चाहिए, एंड चिंता मत करना, मैं यहाँ से केयरफुली निकल जाऊँगा, मुझे कोई भी देख नहीं पाएगा, आई प्रॉमिस। ये बोल के विंग ने फिर से पेपरमैन निकाला एंड उसे बाहर भेज दिया। अब लंजा का आइज़ ऑलरेडी बंद हो रहा था, बट वो और भी जगह रहना चाहता था, वो अभी सोना नहीं चाहता था। बट उसका बॉडी उसका बात नहीं मान रहा था, तो उसने कहा, विंग। विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड वेट करने लगा। लंजा बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर वो बोल नहीं पा रहा था। इंस्टेड उसने विंग के हाथ को स्क्वीज़ किया और कहा, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलने के बाद लंजा का आइज़ ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, वो सो गया। हालांकि सोने के बाद भी उसे पेपरमैन की आवाज़ एंड विंग के जाने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। एंड जैसे ही विंग जिंसी से चला गया एंड जिंसी का दरवाज़ा बंद हो, लंजा और भी गहरी नींद में सो गया। अब नेक्स्ट डे दहेज डिसाइडेड हो गया, एग्रीड भी हो गया, सब कुछ साइन भी हो गया, एंड उनका शादी का डेट भी फिक्स हो गया। शादी का लोकेशन गुसू में ही होगा। इसको लेकर जियांग चैन एंड अंकल के बीच में लड़ाई भी हुआ, बट इन दी एंड
यही डिसाइड हुआ कि शादी गुसू में ही होगा। अब विंग एंड लंजा एक साथ वॉक कर रहे थे। उनके पीछे मिंगशन भी सुपरवाइज कर रहा था। लंजा ने विंग से कहा, फिर भी हमें, ये बोल के लंजा चुप हो गया। उन दोनों को पता है कि उनका शादी का डेट फिक्स हो चुका है। कुछ ही महीने बाद उनका शादी है एंड वही डेट शादी के लिए फर्स्ट डेट होगा। ये शादी जल्दी फिक्स किया गया है। सब चाहते हैं कि ये शादी जल्दी हो जाए एंड लंजा एंड विंग के लिए ये शादी का डेट बहुत ही पास था। तो लंजा ने कहा, शादी का डेट बहुत ही करीब है। विंग ने कहा, हाँ। विंग ने तो ऐसे कहा जैसे कि वो केयरलेस है, उसे कोई कंसर्न ही नहीं है। ये देख के लंजा को अंदर ही अंदर वरीड फील हुआ। लंजा को पता है कि विंग की स्टोन का मतलब विंग के अंदर एक और प्लान भी है। पता नहीं क्यों लंजा इसको लेकर वरीड था। तो लंजा ने कहा, विंग ने कहा, सो, ये बोल के विंग ने विस्पर करते हुए कहा, मेरे पास एक प्लान है। ये बोल के विंग लंजा को लेकर पेड़ के पास दौड़ के चला गया एंड उनके पीछे मिंगशन भी था। बट अगर मिंगशन उनके साथ रहेगा तो विंग अपना प्लान लंजा को नहीं बता पाएगा। तो वो दोनों पेड़ के पास गए। विंग ने अपने एक हाथ को लंजा के हेड के पीछे रखा एंड उसे अपनी तरफ खींचा। इससे पहले लंजा कुछ समझ पाता, विंग ने लंजा को किस कर लिया। पहली बार विंग के सॉफ्ट एंड वार्म लिप्स लंजा फील कर पा रहा था। लंजा किस में मेल्ट हो गया। उसके पूरे बॉडी को जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा। किस करते हुए लंजा ने विंग को पेड़ पे पुश कर दिया एंड प्रेस कर दिया एंड वो दोनों कंटिन्यू किस करने लगे। ये किस उतना भी डीप नहीं था बट सॉफ्ट था। लंजा का पूरा बॉडी ये चीज़ फील कर पा रहा था। फाइनली वो दोनों अलग हुए। विंग ने कहा, वेट। ये सुन के लंजा विंग से अलग हुआ बट सडनली लंजा को फील हो रहा था कि उसके अंदर जैसे एक अलग ही फ्रीडम आ गया है विंग को किस करने का, उसे टच करने का। लंजा यही सोच रहा था तभी उनके पीछे से मिंगशन का आवाज़ हुआ। मिंगशन ने उन्हें रियलाइज़ कराया कि वो भी वहाँ पर है। तभी मिंगशन ने कहा, मैं कुछ टाइम बाद आता हूँ, मुझे एक काम याद आ गया है एंड मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ये बोलते हुए मिंगशन वहाँ से दौड़ के भाग गया। ये देख के लंजा ने एक बार मिंगशन की तरफ देखा, एक बार विंग की तरफ देखा। किस करने के टाइम से होकर अभी तक विंग ने लंजा के स्लीव्स को जकड़ के रखा था। ये देख के लंजा के ईयर्स हॉट हो गए। उसे रियलाइज़ हुआ कि अभी भी उन दोनों ने किस किया है। किस किया है उन दोनों ने। लंजा को अंदर ही अंदर एक अलग ही खुशी हो रही थी। तभी विंग ने कहा, फाइनली वो गया यहाँ से। मुझे लगा ही था कि ऐसा ही होगा। ओके, तो फाइनली हमें थोड़ा सा प्राइवेसी मिलेगा बात करने के लिए। ये सुनकर फाइनली लंजा को रियलाइज़ हुआ कि विंग ने किस क्यों किया था, बात करने के लिए, प्राइवेसी के लिए। तो लंजा ने कहा, शादी से पहले फिजिकल इंटीमेसी रूल के खिलाफ है। विंग ने कहा, लंजा, सभी लोग कोई ना कोई रूल तोड़ते हैं एंड इसीलिए ही मिंगशन ने भी हमें थोड़ा सा प्राइवेसी दिया है, तो कुछ प्री वेडिंग किस तो बनता है एंड ये अच्छा चीज़ भी है। ये सुन के लंजा को लगा विंग सच कह रहा है। रूल पे कहीं पर भी ये क्लियरली नहीं लिखा था कि वो दोनों किस नहीं कर सकते एंड वैसे भी किस की वजह से उन दोनों को प्राइवेसी मिला है तो ये बेनिफिशियल ही था, तो ये ठीक ही है। तो लंजा ने कहा, मैं समझ सकता हूँ। विंग ने कहा, ओके, सो, ये बोल कर विंग लंजा की तरफ क्लोज हुआ एंड उसने कहा, हमारा गोल था फान क्लैन से तुम्हारा शादी तोड़ने का, राइट? तो हमारा वो गोल पूरा हो गया है। काइंड ऑफ हो ही गया है। तो मेरा प्लान ये है कि जब तक वो लोग यहाँ से चले ना जाए तब तक हम ये नाटक करते रहेंगे, जब तक उस लेडी को एक और स्वीटर ना मिल जाए अपने लिए, एक और पार्टनर। एंड देन सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। एंड देन तुम्हारे अंकल के लिए, उन्हें सेटिस्फाइड करने के लिए हम पब्लिक में एक पब्लिक फ़ाइट करेंगे इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए। एंड देन हम ये एंगेजमेंट तोड़ देंगे एंड आई होप उसके बाद तुम्हारा अंकल भी खुश हो जाएगा कि फाइनली तुम येलिंग लोजू से ये एंगेजमेंट तोड़ रहे हो एंड शायद वो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने में भी गिव अप कर देंगे। विंग ये पूरी बातें बिल्कुल एक ही ब्रेथ में कहा था। बोलने के बाद वो लंजा की तरफ देखने लगा एंड लंजा के आंसर का वेट करने लगा। लंजा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अंकल। विंग ने कहा, हाँ पता है।
एक्चुअली मैं कम्प्लीटली दहेज के बारे में भूल ही गया था एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा अंकल इतनी जल्दी शादी का डेट भी फिक्स कर लेंगे। बट अब ये सब कुछ उनके सामने रियल लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें जितना रियल लगेगा इसे तोड़ना उतना ही कन्विंसिंग होगा। लंजा ने कहा, पब्लिक फ़ाइट करके? विंग ने कहा, आई नो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है, बट मेरे बात सुनो, मैं किसी को भी कभी भी इरिटेट कर सकता हूँ, ये मेरा एक हिडन टैलेंट है। तो हम ऐसे ही एक नाटक करेंगे एंड शुरुआत में ही करूँगा एंड फाइनली सब कुछ ठीक हो जाएगा। लंजा ने कुछ कहा नहीं, उसने सिर्फ विंग को एक लुक दिया, क्योंकि फाइनली वो विंग के इस प्लान से डिसएग्री करता है। लंजा को विंग का ये प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो इस प्लान के बारे में सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो उसने कहा, विंग, इससे पहले वो कुछ कर पाता, फिर से वहाँ पे मिंगशन आ गया। विंग ने कहा, लंजा, ये बोलकर विंग ने अपने एक हाथ को लंजा के चीक में रखा एंड लंजा के आइस में वार्मली देखा और कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बोल के अपने टोस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देके वो थोड़ा सा ऊपर हुआ, क्योंकि लंजा एंड विंग के हाइट के बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस था। लंजा विंग से थोड़ा सा लंबा है, तो विंग थोड़ा सा ऊपर हुआ ताकि मिंगशन को ये लगे कि वो दोनों ये भी किस कर रहे हैं। एंड फाइनली वो लंजा से अलग हुआ एंड वो एक ऐसा एक्सप्रेशन देने लगा जैसे कि मिंगशन के देखने से उसे एम्बेरस फील हो रहा हो। फाइनली उसने लंजा के चीक के ऊपर से अपने हाथ को हटा लिया, बट लंजा का चीक अभी भी हॉट फील हो रहा था। तो उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसे मिंगशन की तरफ देखा। तो मिंगशन ने कहा, आई थिंक हमें हमारा वर्क कंटिन्यू करना चाहिए। ये बोल के मिंगशन आगे आगे जाने लगा। इस बार मिंगशन जल्दी जल्दी जा रहा था एंड लंजा एंड विंग उन्हें फॉलो कर रहे थे। लंजा एंड विंग कुछ भी नहीं बोल रहे थे, साइलेंटली जा रहे थे। तभी विंग ने लंजा के हाथ पकड़ा और कहा, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, ट्रस्ट मी। लंजा ने नोट किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको, क्या विंग एंड लंजा ये एंगेजमेंट तोड़ देंगे? ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।